Dear students, good morning to all of you. So this is our chapter 2, microorganisms, friends and foe. So microorganisms, as we know, that they are the very tiny organism, very small organism which we cannot see with our eyes. But some of them are our friends, कुछ हमारे friend होते हैं, and some of them they are not good for us, so they are like our enemies. So that is the meaning of this chapter, microorganisms, friends and foe. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि what are microorganisms. So the living organism around us which we cannot see with eyes alone, these are called microorganisms or microbes. So microorganisms जो होते हैं, we cannot see them with our eyes and they are very small. और जितनी भी लाइंस को मैंने अंडरलाइन किया है, ये सब आपने अपनी कॉपी में एज ए कीवर्ड लिखनी है. So microorganisms are also called as microbes. Microbes भी बोलते हैं उनको. Let's see in activity 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker. गीली सॉइल लीजिए एक बीकर के अंदर and add some water to it. After soil particles have settled down, जब सॉइल के पार्टिकल्स बैठ जाएं तो गंदा पानी थोड़ा सा लेकर उसको एक ड्रॉप स्लाइड पर रखें and absorb it under the microscope. Then you may see some microorganisms. शायद उसमें आपको कोई बैक्टीरिया, कोई फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी या अमीबा नज़र आए. Similarly, we can also do another activity. Take a few drop of water from a pond. एक पॉन्ड से कुछ गंदा पानी लीजिए ड्रॉप्स में, put it on a slide and absorb it under the microscope. So you may see some microorganisms. So microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and algae. So अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है उनको. किसी को हम बोलते हैं बैक्टीरिया, फंगी, जो सिंगल सेल होते हैं, they are called as protozoa, and there are some algae. इसके अलावा there is one more group, it is called as viruses. So virus जैसे कि आजकल जो फेमस है कोरोना वायरस. So virus is different than bacteria. बैक्टीरिया एक सेल होता है जबकि वायरस एक सेल भी नहीं होता, सिर्फ डीएनए या आरएनए की सेगमेंट होती है. सो वायरस आर एंड दे आर वेरी स्मॉल, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. वायरस आर आल्सो वेरी माइक्रोस्कोपिक. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल. तो वायरस जो होता है उसका अपना सेल नहीं होता, लेकिन जब वो किसी हॉस्ट यानी कि जिसके अंदर उसको एंटर होना, उसे बोलते हैं हॉस्ट, उसकी बॉडी में एंटर हो जाए तो उसके बाद वो उसके सेल को यूज़ करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है. विच मे बी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, ये हॉस्ट हो सकते हैं. एंड सम ऑफ द वायरस आर कॉमन कोल्ड, जो हमें ज़ुकाम होता है वो भी दैट इज़ ऑल्सो थ्रू वायरस, लेकिन वो अपने आप ही ठीक हो जाता है. इन्फ्लुएंजा जो फ्लू है, एंड मोस्ट कफ, जो बहुत सारी बीमारियां जो खांसी की हैं उसको भी वायरस करते हैं. और कई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां भी हैं जैसे कि पोलियो है, चिकन पॉक्स है और H1N1 है और इबोला वायरस है. ये सारी की सारी वायरस से, एड्स भी वायरस के थ्रू ही है. लेकिन वायरस की प्रॉब्लम ये है कि वायरस का हमें इलाज पता नहीं है. जबकि और बीमारियां जो हैं, डिजीज़ लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया, दे आर कॉज बाय प्रोटोजोआन, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस दे आर कॉज बाय द बैक्टीरिया. जबकि इनका हमारे पास इलाज है, लेकिन वायरल डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है. सो हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया दिख रहे हैं यहाँ पे. दे आर इन रॉड शेप. लुक एट दिस शेप, इट्स लाइक ए रॉड. कुछ बैक्टीरिया गोल भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्पाइंडल शेप भी हो सकते हैं. दिस काइंड ऑफ शेप लाइक ए डम्बल शेप भी हो सकते हैं. कुछ बैक्टीरिया दे आर आल्सो स्पाइंडल शेप, कि बीच में से मोटे और साइड में से पतले भी हो सकते हैं. सो बैक्टीरिया कम इन डिफरेंट साइज एंड शेप्स, but they are very very small and we cannot see them with our naked eyes. So here are some pictures of algae. Chlamydomonas, Spirogyra, they are algae. Protozoa जो कि single cell होते हैं, they are amoeba, paramecium, and we know that amoeba don't have any shape. किसी भी shape में draw कर दीजिए तो it will look like amoeba. बीच में एक nucleus होना चाहिए एंड यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म बन जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो अमीबा.
सम मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगस जिसमें कि ब्रेड माउल्ड आते हैं। ब्रेड माउल्ड मतलब जब हमारी घरों में जो ब्रेड होती है या रोटी होती है, जब वो पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक इस तरह का जम जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेड माउल्ड विच इज़ वेरी हार्मफुल। उसके बाद पेंसिलिनियम, एस्परगिलस, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगी। फंगी इज ऑल्सो फाउंड एवरीवेयर। दिस इज द डायग्राम ऑफ वायरसेस। तो वायरस जो हैं दे आर ऑल्सो हैविंग डिफरेंट शेप्स। ये उनकी आउटर बॉडी होती है बाहर वाली, विच इज़ कॉल्ड कैप्सिड, जिसके अंदर यहाँ पे आरएनए या डीएनए होता है जो कि उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ वायरस जो होते हैं इस तरह की शेप में भी आते हैं, जिसका कि यहाँ पे हेड है, ये नेक है और ये उनके लेग्स के जैसा, इनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजिस। सो इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए इसके अंदर होता है। So in our next video we will study about which microorganisms are our friends and which microorganisms are harmful for us. So आज के लिए इतना ही. Thank you very much.